हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई पीएल सिक्वल ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केस स्टेटमेंट के बारे में कि केस स्टेटमेंट आप पीएल सिक्वल ब्लॉक के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ केस स्टेटमेंट। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप ऑफ केस स्टेटमेंट। देन थर्ड जो हमारा पॉइंट है सिंपल केस स्टेटमेंट। देन फोर्थ जो हमारा पॉइंट होने वाला है सिंटेक्स ऑफ सिंपल केस स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ और लास्ट हमारा है एग्जांपल ऑफ सिंपल केस स्टेटमेंट। सो ये टॉपिक्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज केस स्टेटमेंट। सो केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है। तो एज पर द ओरेकल डॉक्यूमेंट द केस, मैं हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, आप ओरेकल के डॉक्यूमेंट पे भी जा सकते हो। केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, द केस स्टेटमेंट चूजेस फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंडीशन एंड रन ए कोरोस्पोंडिंग स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कंडीशन एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है, कंडीशन मैच होती है एंड रन्स होती है एंड करस्पॉन्डिंग उसकी स्टेटमेंट रन होती है, ठीक है। सेम चीज द केस स्टेटमेंट चूजेस फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंडीशन एंड रन ए करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, ठीक है। और केस स्टेटमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं कि केस स्टेटमेंट इज सिमिलर टू इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपने हमारी इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके इफ देन एल्स इफ की स्टेटमेंट की वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके हेल्प करेगा केस स्टेटमेंट को समझने में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ केस स्टेटमेंट के बारे में। तो टाइप ऑफ केस स्टेटमेंट क्या होता है, दो तरीके के टाइप होते हैं केस के। पहला होता है सिंपल केस स्टेटमेंट और सेकंड सर्च केस स्टेटमेंट। तो दोनों में डिफरेंस काफी सिंटेक्स का डिफरेंस है जिससे आप समझ सकते हो कि कौन सा सिंपल केस स्टेटमेंट है और कौन सा सर्च केस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आज की हम वीडियो में समझेंगे सिंपल केस स्टेटमेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं सबसे और डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल केस स्टेटमेंट। तो सिंपल केस स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, द सिंपल केस स्टेटमेंट evaluates a single expression and compare it several potential value, ठीक है। सिंपल केस स्टेटमेंट क्या होता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है और वो कंपेयर करता है बहुत सारी पोटेंशियल वैल्यूज के साथ, ठीक है। और सिंपल केस स्टेटमेंट क्या होता है, यूज करता है सिलेक्टर्स को, बल्कि जो आपका सर्च केस स्टेटमेंट होता है वो यूज करता है बुलियन एक्सप्रेशंस को, ठीक है, और उसके बिहाफ पे सीक्वेंस को चूज करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई हो। अगर आपको नहीं आई है समझ में तो हम आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं इसके सिंटेक्स को, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है, आप इजीली याद कर सकते हो सिंपल केस स्टेटमेंट के सिंटेक्स को। तो आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं, केस, व्हेन और देन, एल्स और एंड केस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड यूज नहीं करते हो तो आपका केस स्टेटमेंट में एरर आपको शो होंगी, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सिंटेक्स को। तो केस, देन सिलेक्टर आपको यूज करना है, ठीक है। सिलेक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि हम एग्जांपल में देखेंगे कि सिलेक्टर। देन व्हेन सिलेक्टर वैल्यूज, ठीक है, जो भी आपका सिलेक्टर होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करेगा, उस वैल्यू को हम मैच करेंगे। अगर वो ट्रू होता है देन रिजल्ट आपका 1 होगा। व्हेन आपकी सिलेक्टर वैल्यू 2, ठीक है, अगर वो मैच करता है सिलेक्टर से सिलेक्टर वैल्यू 2 देन रिजल्ट आपका होगा 2।
व्हेन आपका सिलेक्टर वैल्यू 3 आपका मैच करता है सिलेक्टर वैल्यू से, तो आपका रिजल्ट होगा 3। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल व्हेन देन कंडीशन यूज कर सकते हो केस स्टेटमेंट के अंदर, सिंपल केस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। देन अगर कहीं भी आपकी कंडीशन मैच नहीं करती है तो आप एल्स में आप अपने रिजल्ट को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है सिंपल केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक अपने एग्जाम्पल का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि हम आपको यहाँ पे इजीली समझा सकें, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यूज़ किया एनुमरस ब्लॉक। और जो भी लोग एनुमरस ब्लॉक के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एनुमरस ब्लॉक से रिलेट की वीडियो देख सकते हैं, PL SQL ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं एनुमरस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने एक ग्रेड टाइप का एक ग्रेड वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका हमने डेटा टाइप दिया है कैरेक्टर, और इसके अंदर उसकी हमने लेंथ दी है 1। देन यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी है बी, ठीक है। देन सेमी कोलन के साथ इस स्टेटमेंट को किया है क्लोज। देन हमने बिगिन और एंड के अंदर हमने लिखा है अपना केस स्टेटमेंट को। तो जैसे कि आपने सिंटेक्स में ध्यान दिया होगा कि हमें केस लिखना है, केस के बाद आता है आपका सिलेक्टर, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर। सिलेक्टर आपका क्या हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं और आपके फंक्शंस हो सकते हैं। तो अभी के जो केस है हमारा वो क्या है, ये हमारा क्या है, सिलेक्टर वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होल्ड हो रही है, बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है व्हेन सिलेक्टर वैल्यू 1, अब सिलेक्टर वैल्यू 1 क्या है हमारी ए, और हमारी सिलेक्टर के अंदर वैल्यू क्या है बी। तो ये मैच हो रही है, नहीं मैच हो रही है, तो आपका मूव हो जाएगा सेकंड पे, ठीक है, सेकंड सिलेक्टर पे। व्हेन सिलेक्टर वैल्यू वी इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है, हाँ हो रहा है, तो आपका एग्जीक्यूट होगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब बाकी की जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच हो चुकी है। देन आपका हो जाएगा एंड केस, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को लिखने के बाद अगर आप इस प्रोग्राम को चलाते हो तो आपका आउटपुट आएगा वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप आपको सिंपल केस स्टेटमेंट का एग्जांपल समझ में आया हो। अब हम चलते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और इस प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं आउटपुट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर स्क्रीन पे, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया इस प्रोग्राम को और हम करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया हमने प्रोग्राम को और यहाँ से करते हैं रन स्टेटमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है वेरी गुड। अब ये आउटपुट क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्टर है इसके अंदर जो वैल्यू होल्ड हो रही है वो क्या हो रही है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ग्रेड के अंदर वैल्यू आपकी क्या है, ये, ठीक है, बी। तो अब इस बी से मैच हो रहा है आपका बी इक्वल टू ए है, नहीं है, तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बी इक्वल टू बी है, हाँ है, तो आपका ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रेड के अंदर आपकी वैल्यू चेंज कर देते हो, इसको कर देते हो सी, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आप वीडियो रखे हो और इसका जो आउटपुट है वो मेरे सेक्शन में आप बताइए कि यहाँ पे आप इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं प्रोग्राम एक्सेलेंट आएगा, वेरी गुड आएगा, गुड आएगा, पुअर आएगा या नो सर, लिख दिया आपने। अब हम करते हैं आगे और इस वीडियो को चलाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो इस प्रोग्राम को जब हमने एग्जीक्यूट किया है तो आया है गुड। अब जिसने भी इसका आंसर गुड दिया है मतलब उसको ये प्रोग्राम समझ में आया है, उसको ये केस समझ में आया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ताकि आप केस को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और हम इस के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेबल से वैल्यू फैच करेंगे और उसके बेस पे हम केस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो
आपको एग्जाम्पल शो हो रहा होगा, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल एक पूरा लिख रखा है यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये एग्जाम्पल हमारा क्या करेगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया है v_department_id, और इसका हमने जो डेटा टाइप दिया है वो दिया है नंबर, देन सेमीकोलन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, बेसिकली हम क्या करेंगे, फैच करेंगे डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट आईडी फैच करेंगे और यूज करेंगे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग का कॉलन के साथ, ठीक है। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी इनटू वी डिपार्टमेंट आईडी, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल से, वेयर एम्प्लॉय आईडी, जो भी हम एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी एज हमारा पैरामीटर जाएगा, इनपुट वैल्यू जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया कॉलन, और जब भी हम कॉलन यूज कर लेते हैं किसी भी चीज के आगे तो वो हमारा बन जाता है सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग की हेल्प से हम फैच करेंगे डिपार्टमेंट आईडी और उसको चेक करेंगे वो किस केस में आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे वैल्यू को प्रिंट, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इतने डिपार्टमेंट हैं हमारी टेबल में, 10, 20, 30, 40 से लेके 110 तक, ठीक है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट मैच नहीं करता तो हमने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट इज नॉट असाइंड विद यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको प्रोग्राम हम चलाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है जिसका वैल्यू है 201, और इसको हम चलाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी वैल्यू क्या है, यू आर फ्रॉम डिपार्टमेंट 20, ठीक है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं एम्प्लॉय टेबल से चेक करके, ठीक है। एक नया टैब खोल लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 201, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 201 और इसकी जो भी डिपार्टमेंट आईडी क्या है 20, ठीक है। तो 20 क्यों आया, क्योंकि ये वाली कंडीशन पे मैच किया। वी डिपार्टमेंट के अंदर आया 20 डिपार्टमेंट, तो उसने प्रिंट कर दिया हमारा यू आर फ्रॉम 20 डिपार्टमेंट 20, ठीक है। अगर अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं दोबारा रन और इसके अंदर हम पास करते हैं 200, एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है 200, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो आता है यू आर फ्रॉम डिपार्टमेंट 10, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर अभी क्या हमारे वैल्यू है 10, ठीक है। तो 10 जहां पर मैच करेगा, इस कंडीशन पे मैच किया तो आपको ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आप सिंपल केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां पर भी मोस्टली जो सिंपल केस स्टेटमेंट है वो आपका जो यूज होता है वो होता है जब आपके पास कुछ ऑप्शन बेस हो, जैसे अगर आपको चेक करना हो मेल फीमेल एम्प्लॉय कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, किस उसमें आना है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल केस स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। और यस नो की कंडीशन कोई होती है, कोई इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज होता है, कोई ग्रेड वाइज होता है, तो इस तरीके के केसेस में आप सिंपल केस स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड।